Yes, good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So, just chapter name is the state government, है ना? We have studied about the state legislature. In some state there is two houses and some states have one house. What is a bicameral legislature? Bicameral. Can you explain it? The state of two houses. The हाँ. state has two houses called The states who having two houses, that is called unicameral. The state to which have one house. Yes, The state- very good, very good. The Who- state have. Who answered me? Loving. Yes, ma'am. Okay, beta. Good, very good. Keep it up. So, we are talking about the bills, है ना? We are studying bills. What Yes. kind of bill Parliament have? There are two types of bill: ordinary bill and money bill. So, I am going to discuss about the ordinary bill and the money bill. Clear? There are two kinds of bills. I have told you na. Ordinary bill and other is money bill. Ordinary bills are introduced either of the two houses of the state legislature, the Vidhan Sabha or the Vidhan Parishad. Ordinary bill can introduce in the विधान सभा और विधान परिषद. ऑर्डिनरी बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, या तो विधान सभा में या विधान परिषद में. जहाँ पे विधान परिषद नहीं है वहाँ पे विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस होता है. क्लियर? ऑर्डिनरी बिल देखो सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? कहीं भी, टू हाउसेज में कहीं भी, विधानसभा और विधान परिषद. दे कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाय ए मिनिस्टर और एनी अदर प्राइवेट मेंबर. अब इसको इंट्रोड्यूस, हु इंट्रोड्यूस द बिल? Any government minister, any other private member can introduce the ordinary bill. ठीक है? ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस मिनिस्टर भी कर सकते हैं और अदर प्राइवेट मेंबर्स भी कर सकते हैं. द पैसेज ऑफ अ बिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस कॉल्ड 3 रीडिंग्स. अब बिल में सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, ये ध्यान से देखना कि बिल के जो प्रोसेस में ना बेसिकली 3 रीडिंग्स है. है ना? 3 रीडिंग्स बिल में इंपॉर्टेंट है. 3 रीडिंग्स. द फर्स्ट रीडिंग इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल. फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? 3 रीडिंग्स है. ये लॉ बनाने का प्रोसेस है बेटा, बिल इंट्रोड्यूस करने का. सबसे पहले तो 2 टाइप्स के बिल्स होते हैं, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल. ऑर्डिनरी बिल कैन इंट्रोड्यूस इधर द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी में से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है. फिर उसको बिल के बाद कोई भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस द बिल. फिर तीसरा जो प्रोसेस आएगा वो है 3 रीडिंग्स होती है. तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? बिल का इंट्रोडक्शन, कि भाई बिल क्या है. जैसे बिल, अब आप बिल समझ लोगे बिल कौन सा बिल होता है. बिल का मतलब है कि कोई भी हमें लॉ बनाना होता है, ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट करना होता है या लॉ बनाना होता है तो एक बिल के फॉर्म में जाता है, ठीक है. फिर वो लॉ बनता है, फिर वो बिल क्या हो जाता है? एक्ट बनता है. जब तक बिल रहता है तब तक कि वो कोई कानून मेजोरिटी से पास ना हो जाए, इसलिए वो बिल होता है. बिल समझ आ गया? तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? बिल, कि भाई बिल का इंट्रोडक्शन, बिल में चाहते क्या हो, बिल में है क्या. तो फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, द मेंबर हु इंट्रोड्यूसेस द बिल एक्सप्लेन रीजंस टू इंट्रोड्यूस इट. फर्स्ट रीडिंग में जिसने भी ये लॉन्च किया है, ये जिसने भी मतलब इंट्रोड्यूस किया है, वो एक्सप्लेन करता है कि इस बिल में है क्या, है ना. तो फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन, बिल का इंट्रोडक्शन होता है कि जिसने भी ये
मेंबर, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो या मिनिस्टर हो, जिसने भी ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो ये एक्सप्लेन करे कि इस बिल में है क्या। ठीक है। द सेकेंड रीडिंग कंसिस्ट ऑफ ए जनरल डिस्कशन ऑन द प्रपोज बिल। अब इसमें सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, एक बिल इंट्रोड्यूस हो गया कि हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। ठीक है। सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, डिस्कशन होगा, है ना, आपस में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, ये सब चीज़ें हैं। फिर द हाउस में ऑल्सो रेफर इट टू ए कमिटी नोन एज द सिलेक्ट कमिटी। अब हाउसेस कंफ्यूजन है, तो ये जो बिल किसको दिया जाता है, एक कमिटी को दे दिया जाता है। अगर कहीं देयर इज एनी कंफ्यूजन, तो बिल हैज बीन सेंट इनटू कमिटीज, सिलेक्ट कमिटीज में दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। द बिल इज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज इन द हाउस। अब बिल को डिस्कस किया जाता है क्लॉज बाय क्लॉज, स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस किया जाता है बिल को। दिस इज फॉलोड बाय द थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल इन विच मेनली वोटिंग ऑन द बिल टेक्स प्लेस। अब थर्ड रीडिंग में डिबेट हो गया, डिस्कशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके थर्ड रीडिंग में क्या होता है, वोटिंग होती है। ठीक है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं कि कौन इस बिल के फेवर में, कौन इसके बिल के अगेंस्ट है। तो क्या होता है, वोटिंग होती है। इफ इट इज पास देन द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली साइंस इट एंड सेंड इट टू द विधान परिषद फॉर फर्दर प्रोसीजर। अगर ये मान लो मेजोरिटी से पास हो गया है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी से अगर ये पास हो जाता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर है इसको साइन करते हैं। है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर है ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ये साइन करते हैं और इसको कहाँ भेज दिया जाता है, विधान परिषद में। ऐसे ही सेंट्रल में भी होता है। ये तो हम स्टेट असेंबली की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सेंट्रल में भी होता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है। लोकसभा में जब डिबेट डिस्कशन हो जाता है तो कहाँ भेजा जाता है, वो राज्यसभा में। ऐसे ही विधान परिषद क्या है, अपर हाउस है स्टेट गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे भेज दिया जाता है अगर ये पास हो जाता है तो। ठीक है, द सेम प्रोसीजर इज फॉलोड इन द विधान परिषद। अब सेम प्रोसीजर विधान परिषद में भी फॉलो होता है। इंट्रोडक्शन होगा, फिर डिबेट होगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगा, फिर उसके बाद अगर पास हो जाता है तो कई बार ये क्या करते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। कई बार ऑल्ट्रेशंस के साथ भेज देते हैं कि इसमें ये ऑल्ट्रेशंस होने चाहिए, ये भी हो जाता है। ठीक है, इफ द विधान परिषद ऑल्सो पासिस द बिल इट इज सेंट टू द गवर्नर। अब मान लीजिए विधान लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बिल पास हो गया, विधानसभा विधान परिषद में ये बिल पास हो जाता है, मतलब वोटिंग हो गई, डिबेट हो गया, डिस्कशन हो गया, फिर ये कहाँ भेजा जाता है, गवर्नर के पास। ठीक है, जैसे वहाँ प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है यूनियन में, और यहाँ पे कहाँ भेजा जाता है, गवर्नर के पास, उसकी एसेंट के लिए, उसकी कंसेंट के लिए। फिर बिल क्या बन जाता है, एक्ट। बिल क्या हो गया, एक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा? चलो, है ना बेटा, देखो बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं आता ये। अगर आपको टिप्स पे याद है तो कल अपन मैं सब मुझे बताएंगे कि बिल कैसे, हिंदी या इंग्लिश जैसे भी बताओगे तो बताओगे कि कैसे बिल का प्रोसीजर क्या है, कैसे बिल एक्ट बनता है। ये अपनी अपनी लैंग्वेज में तैयार करके रखना। अभी कोई बता सकता है? कोशिश करिए बेटा। अभी मैंने जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े बड़े बच्चों को नहीं पता होगा, अपने घर में डिस्कस करना। बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये, बड़े बहन भाइयों को। तो जल्दी से बता दीजिए कि कैसे बिल बिकम्स एन एक्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर। सबसे पहले बिल का इंट्रोड्यूस होता है, हाँ फिर उसके बाद उस पर डिस्कस होता है। तो बेटा, वो एक जस्ट वेट, हु इंट्रोड्यूसेस द बिल? मिनिस्टर्स प्राइवेट मेंबर। वेरी गुड, तो ये भी है ना। और देन मैम फिर इसके बाद ये सेकंड रीडिंग में जाके इसके ऊपर डिस्कशन होता है, और फिर मैम ये थर्ड रीडिंग में जब जाता है तो इस ये वोटिंग में बन जाता है। हाँ हाँ, वोटिंग होती है।
पास होकर विधान परिषद में जाता है। वेरी गुड बेटा। फिर मैम फिर मैम इसके ऊपर भी डिबेट और ये सब होती है। उसके बाद जब ये भी विधान परिषद भी इसको पास कर देती है तो फिर ये गवर्नर के पास जाता है, और जब गवर्नर फिर ये एक्ट बन जाता है। वेरी गुड लविन, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, वेरी गुड। लविन आपने ही बोला है ना ये आंसर? यस मैम। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब कोशिश करना कि इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, ठीक है? कुछ नहीं, अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में। वेरी गुड। तो ये मैं एक बात बता रही हूँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को क्लियर नहीं है चीज़ें। आप डिस्कस किया करो, है ना? डिस्कस किया करो आपस में, घर में किया करो कि देखो मैंने आज क्या पढ़ा। आज मम्मी को बताना, पापा को बताना कि देखो पापा, उनसे पूछना कि कैसे होता है, फिर आप बताना उनको। तो ऐसे क्या है, आपकी नॉलेज और एनहेंस होगी, है ना? एनहेंस होगी। और ये कॉम्पिटिटिव लेवल तक की ये चीज़ें हैं जो बहुत बात तक बच्चे, अगर मैं 11th-12th की बात करूँ तो ये पढ़ चुके हैं लेकिन उनको क्लियर नहीं है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ वो क्लियर होता चला जाए, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें क्या होती है। पढ़ के सिर्फ निकाल देना ही काफ़ी नहीं है, उसको समझ के, क्योंकि सेम यही प्रोसीजर होता है यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो आपको पता होना चाहिए। चलो वेरी गुड, कीप इट अप। अब नेक्स्ट है, कैन देयर बी ए सिचुएशन इन विच द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट पास द बिल। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन भी कभी आती है कि भाई विधानसभा से तो चला गया बिल और विधान परिषद उसको पास नहीं करती। ऐसी सिचुएशन आती है क्या? एक स्टूडेंट ने पूछा है। तो यस, इन केस द बिल आफ्टर बीइंग सेंट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इट कंसिडरेशन, ऐसी स्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन आती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पे ये पास नहीं होता। ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। A period of more than 3 months have lapsed without the bill being passed by it, और जो 3 महीने का पीरियड है वो लैप्स हो जाता है बिल जहाँ पास नहीं होता, ठीक है? The legislative council passes the bill with certain amendments to which legislative assembly does not agree and passes the bill again. It becomes obligatory for the विधान परिषद to consider the bill within 30 days. अब ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करती है? passes the bill, बिल पास करती है कुछ अमेंडमेंट के साथ, कुछ चेंजेस के साथ, है ना? तो विच लेजिस्लेटिव असेंबली डज, और जिसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली एग्री नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल भेजा, उसने कहा भेजा, विधानसभा ने विधान परिषद को भेजा। अब विधान परिषद चाहती है उसमें कुछ अमेंडमेंट चेंजेस करना। अगर वो विधानसभा राजी नहीं है, तो विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली अगर एग्री नहीं होती तो फिर बिल अगेन पास होता है। इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी फॉर द विधान, अब ये विधान परिषद के लिए ऑब्लिगेशन हो जाता है कि इस बिल को कंसीडर करे वो विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर विधान परिषद को ये बिल को कंसीडर करना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए विधानसभा ने भेजा है और कोई अमेंडमेंट होता है, विधानसभा इसके लिए राजी नहीं है, विधानसभा वापस से इसको पास करती है कि हमें ये अमेंडमेंट नहीं करना है, तो विधान परिषद क्या करती है? विधान परिषद के पास 30 डेज का वक्त रहता है, पीरियड रहता है कि इसमें वो कंसीडर करे। If this duration of 30 days is over or the bill is rejected by the Vidhan Parishad, it is considered as passed by both the houses and is sent to the governor for his assent, after which the bill becomes an act. Important, मतलब क्या होता है? 30 दिन हो गए, ठीक है? बिल अगर रिजेक्ट हो जाता है, बिल रिजेक्ट कर दिया विधान परिषद ने कि हम तो इस बिल को पास ही नहीं कर रहे, ठीक है? इट इज कंसिडर्ड एज पास, तो फिर क्या मानेगा? 30 दिन के बाद ये क्या माना जाएगा? पास ही माना जाएगा कि तुम चाहे राजी हो चाहे नहीं हो। 30 दिन का समय, आप कोई ऑल्ट्रेशन, कोई चेंजेस बताने तो बता दो, विधानसभा मानती है तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है? फिर ये मान लिया जाता है कि नहीं, ये तो माने चाहे नहीं माने, ये बिल पास होगा ही होगा, ठीक है?
फिर उसको कहाँ भेज दिया जाता है, मतलब इट इज कंसिडर्ड एज पास बाय द बोथ हाउस। अगर 30 दिन का टाइम निकल जाता है, ये रिजेक्ट हो जाता है, तो भी ये पास मान लिया जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा, और इसको भेज दिया जाता है गवर्नर के पास। गवर्नर अपनी एसेंट देता है, बिल फिर क्या बन जाता है, बिल एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो एक तो बिल और एक्ट में क्या अंतर है ना, अभी मैंने बताया था, जल्दी से कोई बता दे लविन के अलावा, बिल और एक्ट में क्या अंतर है। हम बिल को पास करना पड़ता है और एक्ट एक बार हो जाता तो 14 दिन बाद। हाँ, बिल मतलब क्या है, बिल तो एक इंट्रोडक्शन हो गया, कानून लॉ का एक इंट्रोडक्शन हो गया। बिल बिल रह जाता है अगर वो पास ना हो तो, अगर वो पास हो गया तो क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है, ठीक है, लॉ बन जाता है। तो लॉ क्या हो गया, एक्ट, और बिल जो कि अभी अधूरा पड़ा है वो बिल ही रहता है, समझ गए। तो अभी कभी भी आपने पढ़ा होगा दिस एक्ट दैट एक्ट, है ना, कभी पेपर अगर पढ़ते होगे तो। अच्छा, अब ऑर्डिनरी के बिल की बात हो गई, ठीक है। अब ये ऑर्डिनरी बिल ऐसे पास होता है। अब हम बात करेंगे मनी बिल की, कि मनी बिल कैसे होता है। द प्रोसीजर ऑफ पासिंग द मनी बिल इज डिफरेंट। ये थोड़ा सा मनी बिल का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है ऑर्डिनरी बिल से, ठीक है। Money bill can be introduced or originated only in the Vidhan Sabha by a minister with the prior consent of the governor. गवर्नर की कंसेंट पे जो मनी बिल है केवल और केवल विधान सभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, विधान परिषद में नहीं होता। ऑर्डिनरी बिल विधानसभा में भी हो सकता है, विधान परिषद में भी हो सकता है, लेकिन मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, ओनली इन विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर, वो भी कब, गवर्नर की कंसेंट के बाद। कौन करता है इसको, मिनिस्टर्स, ठीक है। द मनी बिल इज फर्स्ट पास इन द विधानसभा एंड इज देन सेंड टू द विधान परिषद। अगर मनी बिल भी विधानसभा में पास हो जाता है तो इसको विधान परिषद में भेजा जाता है। फिर देखो एक माइनर सा डिफरेंस है, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इधर इन विधानसभा और विधान परिषद, बट मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इज दैट क्लियर? हाँ, फिर वहां से पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है। द विधान परिषद मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज। अब विधान परिषद को जो ये मनी बिल है वो 14 डेज में रिटर्न करना होता है, मतलब 14 डेज कंसिडरेशन के बाद इसको रिटर्न करना होता है। इफ इट फेल्स टू डू सो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम of 14 days, the money bill is said to be passed and sent to the governor for his assent. अगर ये अपने 14 डेज के पीरियड में फेल हो जाता है, मतलब पास नहीं हो पाता, जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो पर्टिकुलर जो टाइम है 14 डेज का, उसमें नहीं हो पाता, तो मनी बिल पास ही मान लिया जाता है। समझ गए, विधान परिषद का काम इतना है कि भाई तुम रिव्यू कर लो, कंसीडर कर लो, पास तो करना ही पड़ेगा। वहाँ 30 डेज था ऑर्डिनरी बिल के लिए, यहाँ पे मनी बिल के लिए कितना टाइम है, 14 डेज। 14 डेज बाद इसको पास मान लिया जाता है और ये गवर्नर की एसेंट के लिए भेज दिया जाता है, उनके साइनिंग अथॉरिटी होती है गवर्नर, वहाँ भेज दिया जाता है। सो नाउ वी कैन इवन कंपेयर द विधानसभा एंड द विधान परिषद। अब हम विधानसभा और विधान परिषद को कंपेयर कर सकते हैं। Yes, for example, the ordinary bill can originate in any house. Clear? कि ordinary bill को कहीं भी किसी भी house में से originate हो सकता है, but the money bill can be introduced only in the विधान सभा। ये बहुत important है कि ordinary bill can introduce either विधान सभा और विधान परिषद, only money bill can be introduced only and only in विधान सभा, लोअर हाउस, ठीक है। टीचर, ऑल्सो द टू हाउसेस हैव अनइक्वल पावर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ए जॉइंट। हाँ, टू हाउसेस की अनइक्वल पावर्स हैं, ऑर्डिनरी बिल के नाम पे अनइक्वल पावर्स हैं। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ए जॉइंट
joint sitting of the two houses in case of any differences between them. ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ये दोनों हाउस एक साथ बैठे, अगर डिफरेंस हो तो दोनों एक साथ नहीं बैठते, ना लोअर हाउस ना अपर हाउस. द विधान परिषद कैन ओनली डिले द passage of the bill by 3 months. जो विधान परिषद है इसको डिले कर सकता है बिल को 3 months के लिए. We also know that the money bill are introduced only in Vidhan Sabha and Vidhan Parishad can delay it only for 14 days. Ordinary bill के लिए 3 months हो सकता है, लेकिन जो मनी बिल है इसको जो इंट्रोड्यूस होता है विधान सभा में ही होता है, विधान परिषद में भेजा जाता है, तो ये डिले हो सकता है ओनली फॉर 14 डेज. 14 डेज के लिए ही डिले हो सकता है, अदरवाइज नहीं. द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द विधान सभा. मिनिस्टर किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं? विधान सभा के लिए. ठीक है, आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल. द मेंबर ऑफ द विधान परिषद कैन ओनली आस्क क्वेश्चंस. जो विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं ना, वो क्वेश्चन आवर्स में केवल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. इन एडिशन टू दिस द मेंबर ऑफ द विधान परिषद डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है तो विधान परिषद के मेंबर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. ठीक है. उसमें केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा? विधानसभा के मेंबर, विधान परिषद के मेंबर नहीं. ठीक है. Who can be elected to the legislative council? अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट हो सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए? टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के मेंबर के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, देखो क्वालिफिकेशन विधानसभा की हमने पढ़ी थी, अब यहाँ पे विधान परिषद है. ठीक है. विधानसभा की क्वालिफिकेशन में क्या था? एज कितनी थी? 25. हाँ, 25. अब इसमें है सबसे पहला पॉइंट तो ये सब में आएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया. हैव इज हर नेम ऑफ द वोटर्स लिस्ट. ये भी ज़रूरी है कि वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए, वोटर्स लिस्ट में नाम होना चाहिए जो भी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहा है. ही और शी शुड नॉट बी बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज. 30 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए. तो दोनों एज अलग अलग हो गई. डिफरेंस क्या है? लोकसभा में 25 ईयर्स है, से कम नहीं होना चाहिए, और विधान परिषद में, विधानसभा में और विधान परिषद में 30 से. और शुड बी मेंटली साउंड एंड नॉट ए बैंकरप्ट. बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए, दिवालिया, जो बिल्कुल ही 1 रुपया भी नहीं है. और मेंटली साउंड होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. दिमाग से जो सही काम नहीं कर रहा, जो मेंटली डिस्टर्ब है, वो क्या करेगा बताओ? इसलिए क्या होना चाहिए? ये भी नहीं होना चाहिए, मेंटली साउंड नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए. The territorial constituencies have been set up to ensure proportional representation in the assembly. जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, है ना, वो सेटअप होती हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट असेंबली में, प्रोपोर्शनल पीआर सिस्टम के लिए, पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए असेंबली में. ये इंश्योर करती है. स्टेट्स विद ए लार्ज पॉपुलेशन विल हैव ए प्रोपोर्शनेटली लार्जर असेंबली. स्टेट जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो प्रोपोर्शनेटली लार्जर असेंबली होगी. वहाँ ऑब्वियसली जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे असेंबली क्या होगी? बड़ी होगी. उत्तर प्रदेश पॉपुलस स्टेट है सबसे ज़्यादा, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, ये भी एक जीके का क्वेश्चन है कि सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना. हाँ. हैज़ 403 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 403 मेंबर्स होते हैं असेंबली में. इज देयर एनी लिमिट फॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन ए लेजिस्लेटिव? क्या कोई, ये हम कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. टाइम इज ओवर नाउ. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क. समझ क्लियर हो गया बेटा सबको? यस मैम. है ना. कल क्वेश्चंस अपने आप प्रिपेयर करके आना. हो सकता है मैं आगे से क्वेश्चंस कुछ भी पुटअप कर लूँ, आप आंसर करना है ना. एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. ओके मैम. बाय बेटा, टेक केयर. बाय. बाय बेटा.